रामायण में भगवान श्री राम जी द्वारा तोड़े गए भगवान शिव के धनुष के वो 12 रहस्य क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी भगवान के चरणों में जरूर लगाइएगा। आइए अब भगवान शिव के उस धनुष के रहस्य को एक एक करके जानते हैं। पहला, इस दिव्य धनुष का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। देखिए, भगवान विश्वकर्मा सभी वास्तुकारों, डिजाइनरों और शिल्पकारों के इष्ट देव हैं। कुछ ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को अक्सर ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। विश्वकर्मा इस पूरे ब्रह्मांड के दिव्य शिल्पकार और सभी देवताओं के महलों और महाआधिकारिक निर्माता है। भगवान विश्वकर्मा ने 2 दिव्य धनुष, जिसका नाम पिनाक और शारंग का निर्माण किया था। उन्होंने भगवान शिव को पिनाक धनुष और भगवान विष्णु को शारंग धनुष दिया। दूसरा, राजा देवव्रत को भगवान शिव का उपहार। भगवान शिव ने मिथिला क्षेत्र के राजा जनक के पूर्वज और महान भक्त राजा देवव्रत को पिनाक धनुष उपहार में दिया था। राजा जनक सीता के पिता थे। तीसरा, भगवान राम द्वारा शिव का धनुष तोड़ने से विस्फोट की आवाज हुई। पिनाक ने महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह श्री राम और सीता के विवाह का कारण बना। जब राम ने धनुष की दूसरी ओर प्रत्यंचा बांधने का प्रयास किया तो वह 2 भागों में टूट गया और ये अनजाने में हुआ था। लेकिन जब शिव धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया तो इसके विस्फोट जैसी आवाज हुई। ये घटना गड़गड़ाहट, बिजली और भूकंप के साथ तालमेल में थी, जैसे कि कोई पहाड़ टूट गया हो। हर कोई आश्चर्यचकित था और जनकपुरी के राजा जनक बहुत खुश थे और उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने श्री राम की महान शक्ति देखी है। चौथा, पिनाक धनुष की सामग्री क्या थी? सतयुग में वृत्रासुर नाम का एक असुर था। वृत्रासुर ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा। वह और जलंधर समकालीन थे, इसलिए यह भी माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से 3 धनुष और वज्र बनाए। वह 3 धनुष के नाम है गांडीव, पिनाक और शारंग। इंद्रदेव ने वज्र से वृत्रासुर का वध कर दिया। वैसे आपको बता दें कि शिव धनुष की सामग्री के संबंध में कई अलग अलग संस्करण हैं और उनमें से ये एक है। 5वां, पिनाका धनुष को कोई नहीं उठा सकता। रामायण में लिखा है कि शिव धनुष इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं पाता था और चूंकि इसे किसी उद्देश्य के लिए बनाया था, केवल भगवान शिव और देवी पार्वती और सीता और राम ही इसे उठाने में सक्षम थे। यहाँ राम और सीता भी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के अवतार थे, इसलिए वे भारी वास्तविक पिनाक धनुष को उठाने में सक्षम थे। 6, माता सीता जी ने पिनाक धनुष को उठाया। रामायण में लिखा है कि देवी लक्ष्मी के अवतार माता सीता जी ने बचपन में ही भगवान शिव का वह शक्तिशाली और दिव्य पिनाक धनुष उठा लिया था। 7वां, पिनाक धनुष और माता सीता स्वयंवर। सीता को जानकी, भूमिजा और वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। वह मिथिला क्षेत्र के राजश्री जनक की बड़ी बेटी थी। राजा देवव्रत राजा जनक के पूर्वज थे और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव ने राजा देवव्रत को दिव्य धनुष उपहार में दिया था। राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया और भगवान परशुराम की सलाह के अनुसार जो शिव धनुष को उठा सकेगा और उसकी डोरी बांध सकेगा वही सीता से विवाह करेगा। केवल भगवान राम ही दिव्य शिव धनुष को उठाने में सक्षम थे और उन्होंने नीति के अनुसार सीता से विवाह किया। 8वां, आखिर राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा? रघुनंदन राम जी बहुत शक्तिशाली थे और सीता स्वयंवर के नियमों के अनुसार जब उन्होंने धनुष के दूसरे छोर पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए शिव धनुष उठाया तो उसी समय वह टूट गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राम ने जानबूझकर पिनाक धनुष नहीं तोड़ा था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि शिव धनुष को सीता स्वयंवर में मौजूद रामायण काल के अहंकारी क्षत्रियों के अहंकार को तोड़ने के लिए तोड़ा गया था। 9वां, राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम क्रोधित हो गए। सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए थे
क्योंकि वे भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त थे। परंतु बाद में उन्हें एहसास हुआ कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इससे उनका मन शांत हो गया। 10वां, पिनाका धनुष अब कहाँ है? देखिए, धनुषा धाम दक्षिण पूर्वी नेपाल में हिंदू पूजा का एक धार्मिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि सीता स्वयंवर के दौरान राम द्वारा तोड़ा गया शिव धनुष का एक हिस्सा यहाँ रखा गया है। अब धनुष के उस भाग को इस धार्मिक स्थान में रखा गया है और दुनिया भर से कई हिंदू लोग यहाँ आते हैं। 11वां, शिव धनुष के अन्य नाम। देखिए, पिनाक पानी और अजगव शिव धनुष के अन्य नाम हैं। 12वां, महादेव जी ने पिनाक धनुष का उपयोग करके असुरों के नगरों को नष्ट कर दिया। पिनाक धनुष हिंदू विध्वंसक देवता भगवान शिव का दिव्य धनुष है। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि उन्होंने त्रिपुरातक के रूप में अपने अवतार में इस धनुष का उपयोग मयासुर के 3 शहरों को खत्म करने के लिए किया था, जिन्हें त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।